Hello students, in this video we will discuss about past indefinite tense और simple past tense. Past indefinite tense को ही simple past tense कहते हैं. Past indefinite tense. Simple past tense presents happening or completion of an action or an event in past. Simple past tense ऐसे actions के बारे में बताते हैं जो कि बीते हुए समय में एक बार किए गए और पूरे हो गए. और an habitual action in the past. और ऐसे एक्शंस जो कि आदत के तौर पर बार बार नियमित तौर पर बीते हुए समय में होते थे. फॉर एग्जाम्पल, राजीव वेंट टू स्कूल डेली. राजीव स्कूल रोज जाता था. तो यहाँ पर एक हैबिचुअल एक्शन है जो कि बार बार होता था, यानी ये काम रोज होता था. आई प्लेड फुटबॉल. मैंने फुटबॉल खेला या मैं फुटबॉल खेलता था. ही डिड नॉट लाइक स्वीट्स बिफोर. वह पहले मिठाई पसंद नहीं करता था. डिड दे लिव हेयर. क्या वे यहाँ रहते थे. तो यहाँ पर इन सभी सेंटेंसेस में ऐसे एक्शंस की बात हो रही है जो कि आदत के तौर पर किए जाते थे या फिर बीते हुए समय में एक बार किए गए. स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. In simple past tense, we usually use second form of verb with both singular और plural subject. In simple past tense में verb की सेकेंड फॉर्म का यूज़ होता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल. स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास्ट टेंस इज सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सिंपल पास्ट टेंस में सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई एट एन एप्पल. मैंने एक सेब खाया. वी मेट ए फ्रेंड इन द मार्केट. हम बाजार में एक दोस्त से मिले. शी वर्क इन ए फैक्ट्री. उसने एक फैक्ट्री में काम किया या वो एक फैक्ट्री में काम करती थी. दे प्लेड टेनिस. वे टेनिस खेलते थे. तो इन सभी सेंटेंसेस में चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया गया है. इन सेंटेंसेस में सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे शी का यूज़ हुआ है. कुछ सेंटेंसेस में प्लूरल सब्जेक्ट जैसे वी दे का यूज़ हुआ है और सभी सेंटेंसेस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ हुआ है. इन नेगेटिव सेंटेंसेस ऑक्सिलरी वर्ब डिड इज यूज्ड विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब. सिंपल पास्ट टेंस में डिड ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ किया जाता है, लेकिन वह नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में होता है. फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर ऑफ दिस negative sentence is subject plus did not plus first form of verb plus object. नेगेटिव सेंटेंसेस में did helping verb के साथ verb की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है. did helping verb डू की सेकेंड फॉर्म है और इसलिए helping verb क्योंकि सेकेंड फॉर्म है, जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है. इसलिए सेकेंड हेल्पिंग वर्ब जो कि सेकेंड फॉर्म में है उसके साथ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती है. पास्ट टेंस में हमेशा सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई डिड नॉट ईट एन एप्पल. मैंने एक एप्पल या मैंने एक सेब नहीं खाया. वी डिड नॉट मीट ए फ्रेंड इन द मार्केट. हम बाजार में दोस्त से नहीं मिले. शी डिड नॉट वर्क इन ए फैक्ट्री. वह फैक्ट्री में काम नहीं करती थी. दे डिड नॉट प्ले टेनिस. वे टेनिस नहीं खेलते थे या उन्होंने टेनिस नहीं खेला. तो यहाँ पर इन सभी सेंटेंसेस में डिड हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है. तो इस तरह से जब डिड हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, सेकेंड फॉर्म का नहीं. इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस. स्ट्रक्चर ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज did plus subject plus first form of verb plus object. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में did helping verb का यूज़ होता है और verb की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है और did helping verb को सब्जेक्ट से पहले रखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, did the boys learn the lesson. क्या लड़कों ने पाठ याद कर लिया. did she water the plants. क्या उसने पौधों को पानी दे दिया. डिड दे प्ले हॉकी मैच यस्टरडे. क्या कल उन्होंने हॉकी मैच खेला था. व्हेन डिड ही कम हेयर. वह यहाँ पर कब
आया। तो यहाँ पर इन सभी सेंटेंसेस में डिड ऑक्सिलरी वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले रखा गया है और हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है। जब हम लास्ट सेंटेंस की बात करते हैं व्हेन डिड ही कम हियर, तो यहाँ पर WH इंटरोगेटिव वर्ड का यूज़ हुआ है। जब हम इंटरोगेटिव वर्ड्स WH इंटरोगेटिव वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो उसको ऑक्सिलरी वर्ब से पहले रखते हैं। थैंक यू।